आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार होगा। मैं पूर्व मुखिया कोरारी पंचायत आप पूर्व मुखिया कोरारी पंचायत के हैं? पंचायत बेलछी प्रखंड जिला पटना का हूँ जी। मैं पूर्व में 3 बार मुखिया पद रह चुका हूँ। आरक्षित सीट होने के बाद फिर दूसरे उम्मीदवार हुए। अगला चुनाव में कोई हम विशेष उसमें इंटरेस्ट नहीं लिए, लेकिन फिर जनता की मांग पर हमने फिर एक उम्मीदवार दिए हैं। मेरे पंचायत के सभी जनता लोग इस उम्मीदवार को सही ढंग से सब मदद कर रहे हैं, सब वोट देने के लिए तैयार हैं। आपका जो है इससे पहले आप 3 बार मुखिया बन चुके हैं यहाँ का। आपका गांव का विकास कैसा है? मेरे गांव में जो विकास हुआ वो आप जनता से पूछ सकते हैं। मेरे गांव में विकास के लिए 5 साल पूर्व ही कुछ नहीं बचा था। जितना मैक्सिमम हो सके सारा चीज़ हो गया था। पेंशन की बात रहा, 60 साल तक के कोई भी व्यक्ति पेंशनधारी से नहीं बचे हुए थे। जो भी विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन जो मेरे समय थे एक भी नहीं बचे हुए थे, सबको मिला। इंदिरा आवास की बात रहा तो मेरे पंचायत में हर एक साल 100-125 के आसपास हर एक साल कोटा जो मिलता था, और सब पंचायत में उससे अधिक हम लोग को मेरे पंचायत में दिया जाता था, इसलिए कि मेरा पंचायत आदर्श पंचायत था। आपका पंचायत आपके रीजन में आदर्श पंचायत बना था? जब तक हम रहे मेरा पंचायत आदर्श पंचायत हो गया। हमको हटने के बाद मेरा पंचायत आदर्श पंचायत से बाहर हो गया। इसलिए इसको जानते हो पब्लिक ने फिर हमसे सब पब्लिक ने निवेदन किए कि सबको फिर उम्मीदवार दीजिए जिससे मेरा पंचायत का विकास हो सके। उस पब्लिक के थी पर मैंने रीता देवी को उम्मीदवार बनाया। इस बार क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव जीतने के बाद आपका पहला मुद्दा या पहला काम कौन सा रहेगा? इस बार चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा पहला मेरा मुद्दा रहेगा कि जो नल जल है उससे किसान लोग को बहुत क्षति हो रहा है। उसके लिए पानी का पहले निकास करेंगे, जिससे जो गांव में करीब 100 बीघा जमीन पड़ती रहता है, पहले उसको व्यवस्था करेंगे कि किसान का वो जो पानी से जो डूबा हुआ रहता है उसका निकास करेंगे। दूसरी बात ये करेंगे कि गांव में एक एम्बुलेंस का व्यवस्था करा देंगे, जिससे कहीं को भी रोग या कुछ होने पर पटना जा सकें, कहीं जा सकते हैं, एम्बुलेंस फ्री सेवा रहेगा। यानी स्वास्थ्य के ऊपर कि कृषि के ऊपर आपका विशेष जोर रहेगा। और शिक्षा में भी कुछ टीचर लोग जैसे शिकायत मिल रहा है, मेरे समय तो ठीक ठाक करते थे, अभी कुछ पब्लिक का शिकायत है तो कुछ व्यक्तिगत शिकायत भी हो सकता है, कुछ सही भी हो सकता है। शिक्षा पर भी विशेष हम जोड़ देंगे, सब बच्चा लोग स्कूल जाए। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि ये आपका मुख्य मुद्दा रहेगा। क्या आपका पंचायत पहले की तरह आदर्श पंचायत बनेगा? जी, 6 महीना के अंदर मेरा पंचायत आदर्श पंचायत घोषित हो जाएगा। 6 महीना? कोई जादू का छड़ी आपके पास है क्या? जादू का छड़ी नहीं है, वो काम से देखेंगे। जो पंचायत में अच्छा काम करेंगे तो पदाधिकारी लोग उसका सर्वे करते हैं। जिस पंचायत में सारा व्यवस्था ठीक रहता है पदाधिकारी उसको सर्वे करते हैं, उसको आदर्श करवाते हैं। यानी कि आपका टारगेट कि जल्द से जल्द आपका पंचायत पुनः आदर्श पंचायत बने। आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पंचायत वासियों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा यही सब देना चाहते हैं। सुरक्षा, स्वास्थ्य के बाद है, इसके लिए हम जनता से मांग करते हैं कि भारी भारी मतों से जितावें, जिससे कि पुनः मेरा कोरारी पंचायत की आदर्श पंचायत घोषित हो। जिस रूप से पब्लिक के मांग पर हमने पंचायत में पुनः फिर उपस्थित हुए हैं, जनता के बीच में आए हैं, उससे उम्मीद करते हैं कि फिर जनता हमको भारी मतों से जिताएगा। इसलिए जनता को हम कहते हैं कि मेरा चुनाव चिन्ह कलम दबा छाप है, ईवीएम में 3 नंबर बटन दबाकर भारी मतों से हमारा मुखिया कैसा हो, हमारा मुखिया कैसा हो, कैंडिडेट का नाम लीजिए। नाम लीजिए, इनका नाम जिंदाबाद।
रीता देवी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद